लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राम। फिर से आप सबका स्वागत। आज श्रावण मास के 12वें दिन के पारायण में, आज 12वां दिन है और गुरुवार है। गुरुवार का दिन है 5 अगस्त। तो आज श्रीमती रीता पांडे जी हैं, सिंगापुर से पढ़ेंगे। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उसमें रात के 11:30 बजे वहाँ पर अभी रात के 11:30 बजे एकदम बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही है। सो दैट्स वेरी नाइस। सो पढ़ेंगे दोहा। राम राम भैया। पढ़ेंगे दोहा 82 to 124, दोहा नंबर 82 से 124 तक। और आज धर्मेंद्र जी इसकी समीक्षा करेंगे। और कल बाद में फिर दोबारा कहूँगा इसको। कल संध्या नायर जी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से पढ़ेंगे। तो वहाँ का टाइम तो बहुत आगे, यहाँ से यूएस भारत से 4.5 घंटे आगे। सो टुमारो टाइम विल बी 4:30 PM बाय इंडिया टाइम। तो मेरे लिए तो सुबह 6 बजे होंगे। तो आप लोग तो सब जगह होंगे भारत में, तो आप लोग जुड़िए, मैं भले सोता रहूँ, कोई बात नहीं। सो प्लीज take note of that. Tomorrow time will be 4:30 PM in India, and Sandhya Nair will be reading from Australia, Melbourne, Australia. So बस अपना शुभ नंबर 21 हो गया। जय श्री राम। और मैं रीता जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। ओम जी सभी भक्तों को जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं गणेश जी के चरणों की वंदना करते हुए पाठ को प्रारंभ करती हूँ। पाई रजाय सुनाई सिरु रथवती बेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहर नगर सिय सहित दो भाई। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदयम अवध सिरुनाई। चलत राम लखी अवधय नाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। लागत अवध भयावनि भारी, मानव काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई एक ही एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहि तमित मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। है गए कोटिन केली मृग, पुर पशु बालक चातक मोर। पिकर थांग सुख सारी का, सार सहंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कह कई कीरितानी किन्नी, जेहि दव दुसह दसहु दिस दिन्नी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु किन्न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही।
जहाँ राम तहाँ सबुई समाजु, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। बालक वृद्ध बिहाई गृहम, लगे लोग सब साथ। तम सातिर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। कही सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुबुधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। सिलु स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सब कहु सप्रीति। खोज मारी रथुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायउ तुरत रथो, इत उत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम नाम कही चहु दिसि धावहीं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। निंदहि नापु सराहहि मीना, धीरा जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विदु किन्ना, तो कस मरनु न मागे दिन्ना। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आये अवध भरे प्रतिताप परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, किन्न दंडवत हरषु विशेषी। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जनु किन्न पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उहि हरषु अपारा। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभुहि बिलोकत अतु अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, ताप थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि विदिन्न पितु आय सुनाना। बरस चारि दस बासुबन, मुनि व्रत वेशु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोवै भयउ दुख भारु। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाई सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहाई भल भूपति किन्ना, लोयन लाहु हमहि विधि दिन्ना। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ठाऊं देखावा,
कहु राम सब भांति सुहावा, पुर जन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए, गुह संवारी साथरी दशाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी, सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्नर रघुवंश मनी, पाय पलोटत भाई, उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूरी सजीबान सरासन, लजागन लगे बैठी बिरासन, गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे उजाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जनु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे, सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू बनि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तासिया राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मनु मृदु हरही, तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जान जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुर बासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जोग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोचत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, राम चंदुपति सो देहि, सोवत मही विधि बामन केहि, सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु, कह नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी, भयो विषादु निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हिता नहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही, सपने धोई भिखारी निरपु, रंकु नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जोई, अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू बादिन देहियर दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा, ए जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोहि भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति नुरपहि वेदा, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल, सखा समुझि यस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो, कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा, सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा,
अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहुवती बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो वस कौशल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। बनु देखाई सुर सरिया नवाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिया आने हु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। नृपयस कयउ गोसाई, जस कहि करो बलि सोई। करि बिनती पायन परऊ, दिन बाल जिमि रोई। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। शिवि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुर अपजसु छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लाऊं। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कौन बात कहे, तात करिय जन मोर। तुम पुनि पितु समय अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सपथ देवाई, लखन संदेशु कई जन जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकिय सिय विपिन कलेसु। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखेन सिया, जब लगी विपति बिहान। बिनती भूप की न जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना, सियहि दिन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु न सब कर मिटे खबारू। सुनि पति बचन कहति भय देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति प्रेम मैं बिनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी, उतरु देहु फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाधि जहाँ लगी नाथ। पितु भव विलास मैं डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान यसु पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चक्र वही कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जही सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरि हुति, विनय कर विपरि पाए। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लाग सोचि करिय जनि भोरे। सुनि सुमंत्रु सिय शीतल बानी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना,
कही न सकई कछुअति अकुलाना। राम प्रबोधु किन्न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित किन्ने, उचित उतर रघुनंदन दिन्ने। मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। रथु हाँकेउ है राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। मागी नावन केवटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सबु कहीं, मानुष करनी मोरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरिनउ मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सबु परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चाऊं, मोहि पद पदुम पखारन काऊं। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतारे चहो। मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साचि कहो। बरु तीर मारहु लखन पैत, जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तो नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारु, होत बिलम्बु तारहु पारु। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरन भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु की अति पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवता भरि लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जल पान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयउ लई पार। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्ना, प्रभु सकुचियहि नहीं कछु दिन्ना। पियहि अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ काजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्ह मजूरी, आजु दिन विधि बनि भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवटु लेई। विदाद किन्न करुणायतन, भगति विमल बरु देई। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिंह सुर सही कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरब मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनिसि अभिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुन रघुबीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदितन के। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्न मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय,
पूजी सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाय। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय असुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहै कयो घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जही बन जाई राह बर घुराई, परन कुटी मैं कर सुहाई। तब मोहि कहा जसि देव रजाई, सोई करिहऊँ रघुबीर दोहाई। सहज सनेह राम लखितासु, संग लिन्न गुह हृदय हुलासु। पुनि गृह गुह ज्ञाति बोली सब लिन्ने, करि परितोष विदा तब किन्ने। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु किन्न रघुनाथ। ते दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब किन्न सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु देखि प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश यति चारो। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने उन्हीं प्रतिपक्ष न अपावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनिक दलन रन धीरा। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीर्थ तीरथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सिय लखनई सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। ए विधि आय बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय किन्नी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दिनी हसी मुनि सौरति, आनंदु अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। कुशल प्रसन्न अरियासन करियासन दिन्ने, पुजी प्रेम परिपूरन किन्ने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमी के। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तबु तीरथ त्यागु, आज सफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर से आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। कर्म बचन मन छाड़ छलु, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने। तब रघुबर मुनि सूजस सुहावा, कोटि भांति कई सब सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहूँ, जय मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर न वहीं, बचन अगोचर सुखी अनुभव वहीं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम किन्न विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। राम सप्रेम कयो मुनि पाही, नाथ कही हम के मग जाही। मुनि मन बियसी राम सन काई, सुगम सकल मग तुम कहु आई। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मृगु मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दिन्ने, जिन बहु जन्म सुकृत सब किन्ने। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखई दरसु नारी नर धाई। होई सनात जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाय जमुन जल,
जो शरीर सम श्याम, सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसई मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरिध सयाने, तिन करि जुगुत राम पहचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताहि, रानि राय किन भल नाही। तेहि अवसर एक तापसु आया, आवा तेज पुंज रघुबर सर सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परे उदंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखान। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन का सब को। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्न उठायु मगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी न जाने शिशु दिने असीसा। किन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूपु पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। पे पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप रूप निहारी, होहि सनेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सकहि सिखावनु किन्न। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु तेहि किन्न। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनि किन्न प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करतल बढ़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलऊँ पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। करि के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। यही विधि पूछई प्रेम बसा, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही बिनीतु मृदु बहन। जयपुर गांव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। के सुकृतिम सुकृतिम के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाई। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराय सुरपुर वासी। जे भरि नयन बिलो कहीं राम, सीता लखन सहित घनश्याम। जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जय तरु तर पर पैठही जाई, करही कल्प तरु जाता सुबड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करही घन विबुध घन, बरसही सुमन सिहाहि। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल तोहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। वरन नंद जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एक बोल सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छनेहि। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जागी जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरे आनी, होई शिथिल तन मन बरबानी। एक देहि बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात। कही गवाई छिन कुश्रमु, गवन अभय की प्रात। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचई नाथ कही मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। जानि श्रमित सिय मन माही, घरिक बिलम्बु किन्न बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन तनु मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिकी नीके, नखसिक सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुभग,
उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल, बरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितवई चित मन मति लाई, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृगी मृग देखी दिया से, सिय समीप ग्राम तिय चाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही, बार बार सब लागहि पाए, कही बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करई, तिय सुभायम कछु पूछत डरई, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानि गंवारी, राजकुंवर दो साज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन, शरद सरवरी नाथ मुखो, शरद सरोरुह नैन, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे, सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिय मन महु मुसुकानी, तिन्ह बिलो कति धरनी, दो सकोच सकुचित बर बरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौ करी बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नयननि, निज पति कहो तिनहि सिय सैननि, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन जाराम रंकन राय राशि जनु लूटी, अति सब प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही यही शीस, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जौ एहि मार्ग प्रिय बहोरी, दर्शनु देव दान जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी, तबहि लखन रघुवीर रुख जानी, पूछे मृगु लोगनि मृदु बानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने, समुझि करम गति धीरजु किन्ना, सोधि सुगम मृगु सोधि सुगम मगु तिन कहि दिन्ना, लखन जानकी सहित तब गवनु किन्न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ, फिरत नारी नर अति पछताई, दही दोष दही मन माही, सहित विषाद परस्पर कहाई, विधि कर तब उल्टे सब आई, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि किन्न सरोज सरोज सकलंकु, रुख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा, जौ पै इन्नई दिन बन बासु, किन बाधि विधि भोग बिलासु, ए बिचरई मग बिनु पद त्राना, रचे बाधि विधि वाहन नाना, ए मही परहि डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बासई नहीं विधि दिन्ना, धवल धाम रचि रचि समुकिन्ना, जौ ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाधि किए करतार, जौ ए कंद मूल फल खाई, बाधि सुधादि असन जग माई, एक काई ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखऊँ खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी, इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक न आए, ते झरी ईर्षा बन आनि दुराए, एक कहीं हम बहुत न जाने, आप परम धन्य करि माने, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जय देखई जिन देखे, यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरि नीर, किमि चलियहि मार्ग गम, सुठि सुकुमार शरीर, नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साँझ समय जनु सोई, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरि हृदय काई बरबानी, परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महि जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश नहीं बहु दिन बनु दिन्ना, कसन सुमन मैं मारगु किन्ना, जो मागा माई पाई विधि पाही, ए रखी है सखी आखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए, सुनि स्वरूप बूझ कुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ
पर्वत धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहीं पछताही, होई प्रेम बस लोगे मी राम जहाँ जह जाहि। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृपरा नहीं दोष लगावहीं। काई एक अति भल नर नाहु, दीना मही जोई लोचन लाहु। काई परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिनगा जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। सुख पायो बिरंचि रुचि तेहि, एजे के सब भांति सनेहि। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहु छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहु जिय जोही, जनु बुध विधु बिरच जनु बुध विधु बिचरोहनि सोहि। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगु दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि जो होई, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भौ मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। अजहु जासूर सपने हुकाऊ, बसऊ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाहि सोई, जो पथ पावक बहु मुनि कोई। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बसु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपर रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीवनेन। सुनि रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयउ लेन। जय श्री राम। बहुत जय बढ़िया, श्री बहुत राम। बढ़िया। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत समय से बहुत बढ़िया पढ़ा है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पाठ, बहुत सुंदर। बस एक आपको मैं फिर से याद दिला दूं, रीता जी इस समय सिंगापुर में है, वहाँ अब तो तारीख भी बदल गई। आज हो गया, हम लोग भी 5 तारीख में हैं, वहाँ 6 तारीख हो गई। आधी रात के बाद, रात के 12:15 बजे। तो इसी इतनी देर रात तक जगकर और इतने बड़े प्रेम से, लय से, ध्यान से पाठ करना है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बधाई और साधुवाद रीता जी आपको। बड़ा आनंद है, मुझे तो बड़ा आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो अब आगे बढ़ते हैं। पर इसके पहले मैं जरा एक सोरठा है, मुझे तो बहुत प्रिय है। मैं कई बार कह चुका हूँ, इतना ज्यादा प्रिय है मेरा, जब बात भी दिखाई देता है मैं कहने बिना मान नहीं सकता। वह सोरठा नंबर 100 जो आज रीता जी ने पढ़ा। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणाएं, चितय जानकी लखन तन। सियावर राम, जय जय राम, मेरे रघुराम सीताराम। अब इसकी व्याख्या आगे धर्मेंद्र जी पूरी करेंगे, और मुझे इतना ज्यादा प्रिय सोरठा है कि मैं कह बिना नहीं सकता, रोक नहीं सकता। अपने आप को रोक नहीं सकता। पर यहाँ ये भी थोड़ा याद दिला दूं जो आगे पढ़ने वाले हैं, कि सोरठे को इसी तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोरठे का पढ़ने का हमारा अभ्यास कम है। क्योंकि कुल मिला के 87 सोरठे हैं सारी इतनी मोटी किताब में।
तो हम उसको दोहे की तरह पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं। तो इसका जो ब्रेक है वो बीच में है, उसकी जो जो अंत में नहीं है, तुक अंत में नहीं है। तो सुन के बट के बैन और वहां रुक जाइए, फिर बाद में भे से करुणा एन वहां रुक जाइए। तो एंड में तुक नहीं है, अटपटे और तन वो कोई तुक ही नहीं बैठती। तो दैट्स हाउ सोरठे का छंद है। तो अक्सर प्राय है हम लोग इस पे पढ़ने में, फिर पढ़ते पढ़ते ही खुद को बड़ा अटपटा लगता है कि पढ़ नहीं पा रहे इसके ठीक से। तो जब भी सोरठा है आप पढ़ रहे हो रहा में तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब फॉर्चुनेटली गीता प्रेस की कॉपीज में सब में आगे सोरठा लिखा हुआ है, सो और फिर बिंदी सोरठा। तो हमको वार्निंग भी कभी सोरठा ये तो नहीं, तो सोरठे को सोरठे की तरह पढ़ा। तो फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ। सुन के बट के बैन से करुणा एन, है ना, इस तरह से। सुन के बट के बैन पॉज प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लपेटे अटपटे वचन। क्या 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 भाषा है स्वामी जी। भी से करुणा है चिथे जान की लखन तन। सो क्योंकि मेरे लिए मुझे बहुत प्रिय है सोरठा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सोरठास इन दिस बुक। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने अपना बहुत ज्यादा ज्ञान प्रकट कर दिया। अब मैं असली ज्ञानी है धर्मेंद्र जी के पास चलता हूँ, जिन्होंने पिछले 2 सप्ताह से पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में आज व्याख्या करेंगे। ओम जी, आपको प्रिय क्यों लगा ये? बस प्रिय है मुझे, आई जस्ट लव इट, यू नो। उसका जो उसके वर्ड्स है, प्रेम लपेटे अटपटे, ये 4 शब्द है ना, बाकी भी ठीक। प्रेम लपेटे अटपटे सुनते ही एकदम मन में है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेम में मैं एक आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। कई साल पहले 10-12 साल हो गए होंगे, तो हमारे ननिहाल एक गांव में, एक छोटा सा गांव है राजस्थान में। तो हमारी एक नानी थी, उनकी तो डेथ हो गई, कोई नहीं था, तो इतना बड़ी देर ना अकेली थी वो, बच्चे थे नहीं। एक हमारी माँ थी, मौसी पीछे टाइप। तो एक बार बनवा कि चलो गाँव देखने चलते हैं अपने। तो हमारे पिताजी उस समय हमारे साथ थे, तो हम गए वहाँ। तो वहाँ पे हमारे पिताजी के बहुत पुराने परिचित थे, कितने सालों बाद गए होंगे, 30-40 साल बाद, पता। जो परिचित थे वो उनको ऐसे लिपट गए कि वो दृश्य अभी तक मुझे याद है। तो जब वो दृश्य याद करता हूँ और ये चौपा पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि वही सीन जागृत हो गया। मुझे लिपट गए ना वो, जो जिनसे मिले वो कह रहे, अरे जीजा तो कितने साल के बाद आयो है। तो गांव की भाषा वैसे ही बोलते हैं, गांव में ऐसे थोड़ी कि जीजा जी और कुछ जीजा जी वैसे कुछ नहीं। ओ जीजा तो कितने साल के बाद में आयो, तो कहाँ गए? और ओ माय गॉड, वो दृश्य आज मेरी आंखों के सामने है। तो यहाँ भी वो इस केवट कि यहाँ आप केवट तो मर्यादा का ध्यान रखते लिपट तो सकते नहीं आराम से, पर उनके बैन, उनके जो वचन है उनसे है ना, देखिए वचनों में बांध दिया। तो मुझे बस बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है इसको क्या, मेरे पास कोई कई अच्छी चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ना, कि ये आपको कोई आप जवाना आदमी, आपको कोई लड़की पसंद आ जाए तो बोले क्यों अच्छी लग रही है? अब मुझे अच्छी लग रही है, इसमें अब क्या मैं क्या बताऊं क्यों अच्छी लग रही है? अब मन को भाग गई मुझे, मैंने जाए राचे मिले सोबर जाए जिस सुंदर सांवर, मन को भाग गया वो। तो कई बार मन को चीज भा जाती है, तो मुझे बस सोटा भाग। सॉरी मेरा बहुत टाइम ले जाए। धर्मेंद्र आप क्या सोचते हैं? जय श्री राम। सभी इस मंच के सभी भक्तों को, राम भक्तों को मेरा राम राम। मेरी क्षमता तो नहीं है कि इस प्रसंग की मैं समीक्षा कर पाऊं। इनफैक्ट मेरा जो इसको रामचरितमानस को पढ़ने का अनुभव बहुत ही थोड़ा है, पिछले 1 साल और 2-3 महीने का ही अनुभव है। तो लेकिन फिर भी मैंने इस बार हिम्मत करके और ये एक दायित्व लिया कि मैं भी इस बार समीक्षा करूंगा। पिछले साल जब रामचरितमानस का जब मास पारायण हुआ था, तो उस वक्त मैंने केवल 1 दिन पठन किया था और उसके अलावा मैंने 1-2 बार और पाठ किया। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इस तरह से थोड़ा सा शायद अपने आप पर एक प्रेशर डालूंगा, इस बहाने से मैं उसको ठीक से अर्थ को पढ़ूंगा, उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करूंगा। और वास्तव में काफी कठिन था, जैसा कि कल ओम जी बोल रहे थे कि इसमें तैयारी में कितना समय लगा होगा। तो मेरे लिए समय बताना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा अगर प्रयास, तभी मैं अपना सफल मान पाऊंगा कि जब आप लोग इससे कुछ संतुष्ट हो पाएंगे। और हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसमें कुछ त्रुटियां हों, कुछ कमी रह गई हो, तो मेरे लिए आप जरूर इसमें मेरे को ध्यान दिलाएं, जिससे कि मैं आगे के लिए अपना सुधार कर सकूं।
तो ये दोहा नंबर 82 से लेकर के 124 अयोध्या कांड की जो पंक्तियां हैं, इनका आज हम रीता जी ने पठन किया। और इस भाग में जो कहानी है वो राम, लक्ष्मण और सीता जी ये अयोध्या से वन के लिए गमन करते हैं और कहानी के अंत तक या आज की कथा के अंत तक वो वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंचते हैं। सो इतना इसमें वृत्तांत है। सो जैसे ही शुरुआत होती है कि सुमंत्र जी दशरथ जी की आज्ञा पाकर रथ में राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को चढ़ाकर और उनको प्रणाम करके सिर नवा करके वहां से चले, उस समय की जो अयोध्या है और अयोध्या वासी हैं उनके हाल का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या पूरी अंधकारमयी कालरात्रि के समान लग रही है। नगर के सब नर नारी भयंकर जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान के जैसा लग रहा है। सारे कुटुंबी भूत प्रेत जैसे लग रहे हैं। पुत्र, हितैषी और मित्र भी सब यमराज के समान लग रहे हैं। आप उस समय के लोगों की परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके प्रिय राजकुमार जो राजा बनने वाले थे, जो सबको बहुत प्रिय थे, उनको वनवास हुआ है और वो वनवास केवल अकेले नहीं जा रहे हैं, रानी के साथ जा रहे हैं, अपने छोटे भाई के साथ जा रहे हैं। तो ये उस अयोध्या वासियों पर किस तरह का पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा होगा। न केवल वहां के न अयोध्या वासी बल्कि सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी श्री राम जी के वियोग में व्याकुल होकर मानो जड़वत हो गए हैं। सब अयोध्या वासियों ने निश्चय किया कि जहां श्री राम जी रहेंगे हम भी वहीं जाएंगे। और ऐसा सोच करके, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे सुखपूर्ण घरों को छोड़ करके अयोध्या के उस वक्त में सुख के बारे में पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि जब राम जी की ब्याह होकर के वापस आए थे तो उस वक्त में बताया था कि किस तरह का उनका स्वागत हुआ था और किस वक्त के किस तरह के खुशियां मनाई गई थी। तो उस सुखपूर्ण घरों को छोड़ करके सब लोग राम जी के साथ चल दिए। प्रभु ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया परंतु लोग वापस नहीं लौटे। खैर, सब चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे और पहली रात उन्होंने वहां पर विश्राम किया। रात में जब सब लोग सो गए, दोपहर बीत गई, तो उस वक्त में राम जी उठे और उठ करके उन्हें सुमंत्र जी को कहा कि इन सब अयोध्या वासियों को हम कितना परेशान करेंगे। तो उस वक्त में उनको सोते हुए छोड़ करके उन्होंने कहा कि यहाँ से रथ को लेकर के आप आगे चलिए और इस तरह से रथ को लेकर के चलिए कि उसके रथ के जो निशान हैं, घोड़ों के जो निशान हैं पैरों के, वो किसी तरह से किसी को दिखाई ना दें और भ्रम की स्थिति हो जाए, वरना ये लोग हमारे पीछे पीछे आते हुए और आगे हमें परेशान करेंगे। और उस वक्त में सबसे बड़ी बात जो इसमें मैंने नोटिस की, इसको मैंने जब 2-3 बार पढ़ा, कि यहाँ पर राम जी अपने आराध्य शिव जी को प्रणाम करके उनको सिर नवा करके आगे बढ़ते हैं। और ये केवल एक बार नहीं है। आई थिंक आज के अध्याय के अंदर में जितना हमने पढ़ा है उसमें कम से कम 2 से 3 बार है। यहाँ उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और वो आगे चले। इससे असल में उनकी आराध्य में कितनी श्रद्धा है, विश्वास है, वो प्रकट होता है। और ये सब हम सबके लिए भी एक प्रेरणा का विषय है, एक कि हम अपने इष्ट और आराध्य जो भी हों उसका हम स्मरण करके ही कोई भी हम शुभ कार्य करें तो हमारे को किसी भी कार्य में सफलता मिलने में कोई शक या संदेह नहीं रह पाएगा। सवेरा हुआ, सवेरा उठते ही लोग उठे तो उन्होंने देखा कि राम जी वहां नहीं है। तो उनकी हालत वैसे ही हो गई जैसे कि चकवे की हालत चकवी के बिना और कमल की दिशा सूर्य के बिना होती है। और कुछ उनको रास्ता नहीं मिला तो उसके बाद में गहरे संताप के साथ में वो अयोध्या वापस लौट आए। उधर सीता जी और मंत्री सुमंत्र सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में रथ से उतरकर उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, क्योंकि गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। गंगा जी में स्नान किया, पवित्र जल पीते ही उनकी सबकी थकान मिट गई। निषाद राज गुहू जो श्रृंगवेरपुर का शासन संभालते थे, उनको जब जैसे ही पता लगा कि प्रभु राम वहां आए हैं
तो तुरंत वो अपने सभी भाई बंधुओं को इकट्ठा करके और उन्होंने आकर के उनका स्वागत किया। वो अपने साथ बहुत सारे फल और जो भी उनके से बन सकता था वो सब उनके स्वागत के लिए लेकर के आए। प्रभु राम ने बड़े स्नेह के साथ उनको अपने पास बैठा करके उनका कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज ने उनको कहा कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो आइए और हमारे नगर में गांव में चल करके विश्राम कीजिए। परंतु भगवान ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा से बद्ध हूँ और इन 14 वर्ष तक मैं किसी नगर में या गांव में नहीं जा सकता। मुझे ये समय केवल वन में या नगर के बाहर ही बिताना है। तो इस प्रकार से कहने के बाद में राजा गुह ने वहां पर कुश और कोमल पत्तों का सुंदर सा बिछौना बनाया और फिर सभी लोग कंदमूल खा करके विश्राम करने लगे। प्रभु श्री राम को सोता हुआ जानकर लक्ष्मण जी गुह के पास आ गए और उनसे वार्ता करने लगे। गुह ने प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर बहुत ही दुख व्यक्त किया कि देखिए, इंद्र भवन से भी सुंदर महलों में सोने वाले श्री राम और सीता जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना किसी चादर ओढ़े हुए सो रहे हैं। क्या श्री राम और सीता जी इन वनों के योग्य हैं? तो लेकिन सच कहा है, कर्म ही और भाग्य ही प्रधान है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उनको गुह जी को समझाया और अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संदेश देते हुए कहा कि संयोग, वियोग, भले बुरे लोग, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, विपत्ति, कर्म और काल सभी जगत के जंजाल हैं। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाए तो भी जाग जाने के बाद तो कुछ बाकी नहीं रहता। उसी प्रकार से इस दृश्य प्रपंच को या ये जो कुछ हो रहा है उसको हमको देखना चाहिए। इन परिस्थितियों में ना हम क्रोध करें, ना किसी को दोष दें। ये सब कुछ अगर एक तरह से देखा जाए तो ये श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो दिया गया समता का उद्देश्य है उसी तरह का है। वो आगे कहते हैं कि असल में विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। सो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य में और दूसरे प्राणियों में यही एक फर्क है कि मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है और इसीलिए मनुष्य जन्म को या मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उस विवेक का हम कितना अच्छी तरह से उपयोग करके हम अपने निर्णय करते हैं, अपने कार्य करते हैं, उसके ऊपर हमारे जीवन का फल और हमारा भावी निर्भर करता है। वे कहते हैं कि अज्ञान का जब नाश हो जाता है तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है और मन, वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम होने से ही हमारा सर्वश्रेष्ठ परमार्थ अर्थात पुरुषार्थ है। कृपालु श्री राम तो भक्तों, भूमि, गौ और देवताओं इन सब के हित के लिए मनुष्य रूप धारण कर केवल लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से, इन सब लीलाओं को सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं। किसी तरह से रात बीती। दूसरे दिन जब सुमंत्र जी ने राम जी से फिर कहा कि राजा ने कहा है कि मैं आपको कुछ दूर जंगल में घुमा करके वापस अयोध्या लौटा लाऊं, तो मेरी आपसे विनती है कि अभी आप घूम लिए हैं, अब आप जंगल आपने देख लिया है तो वापस हमारे साथ लौट चलिए। लेकिन तब श्री राम ने अपने पूर्ववर्ती और पुराने जो दूसरे महान व्यक्ति इस इतिहास में हुए हैं, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, रंती देव, बलि, इन सबके द्वारा धर्म पालन के लिए किए गए विविध त्यागों का, बलिदानों का वर्णन किया। और ये मैंने देखा कि ये जो 3-4 नाम हैं, जो महान हस्तियां हैं, इनकी कहानियां हम सबने सुनी हुई हैं, लेकिन रामचरितमानस के अंदर आई थिंक 2 से 3 बार इनका विवरण दिया है। तो इन चरित्रों के बारे में और इनकी कथाओं के बारे में जरूर आई थिंक यहाँ पर उन्होंने केवल नाम दिए हैं, पर ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से बताएं
जैसे शिवी ने शरणागत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना सारा शरीर उस बाज को दे दिया जो कि एक पक्षी के पीछे था। दधीची ने मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया, जिससे इंद्र ने वज्र बनाया और असुरों का संहार किया। हरिश्चंद्र हम सब जानते हैं कि सत्य पर अटल रहे और उसके लिए अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। रंती देव वो भी अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। बलि का दान हम सब जानते हैं। वामन अवतार में जब वामन विष्णु भगवान वामन के रूप में आए तो उन्होंने बलि से 3 पग जमीन मांगी और उस 3 पग को जब नहीं पूरा कर पाए तो उन्होंने बलि देव ने कहा कि आप मेरे सर पर पैर रख दीजिए जिससे कि मैं आपका दान पूरा कर सकूं। तो इस तरह के हमारे पूर्वज हैं, हमारी धर्म ग्रंथों के इतिहास की हमारी कहानियां हैं। ये सब कहानियां केवल यहाँ पर लिखने के लिए नहीं है, पर आई थिंक इससे हमको इनको एक एक कहानी से हमको इतनी शिक्षा मिलती है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। तो श्री राम ने सुमंत्र जी को इन सब के बारे में बताया और कहा कि मैं भी अपने धर्म का पालन करने के लिए वनवास मुझे भोगना ही होगा, अन्यथा सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तो तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। इस प्रकार श्री राम ने सुमंत्र को अनेक प्रकार से समझाकर वापस अयोध्या भेजा और गंगा जी के तट पर आकर केवट से गंगा पार करने के लिए नाव मांगी। और तब केवट के जो प्रसंग है वो अपने आप में एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। केवट ने कहा, हे प्रभु, आप मेरी नाव पर पैर रखेंगे तो मैं आपको बिना पैर चरण धोए तो मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। आपके चरणों से एक पत्थर की शिला पहले ही नारी बन चुकी है। आज अगर मेरी ये नाव भी अगर नारी बन गई, स्त्री बन गई, तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? मैं कहां से अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा? भगवान समझ गए कि यह सच्चा भक्त है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने हमको एक कहानी सुनाई थी कि विष्णु अवतार में या विष्णु भगवान के जब क्षीर सागर में एक कछुआ जाकर के उनके चरण छूना चाहता था और वो नहीं छू पाया, तब भगवान ने उनको ये वचन दिया और वरदान दिया कि जब मैं राम अवतार लेकर के पृथ्वी पर आऊंगा तब तुम केवट के रूप में ये तुमको सुख मिलेगा। और उन्होंने कहा, राम भगवान ने कहा कि आप जल्दी से पानी ले आओ, मेरे चरण आपको छूना है, चरण धोने हैं, धो लीजिए, जिस हमको जल्दी से हमको ये गंगा नदी पार कराइए। चरण धोने के बाद गंगा नदी पार हुई और पार करने के बाद में भगवान की दशा तो देखिए, वे एक सेवक को उतराई नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने इशारे से सीता मैया की ओर देखा। सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाली और देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर केवट ने कहा कि हे प्रभु, मैं अभी तो आपसे कुछ नहीं लूंगा, हाँ वापिस में आए तब आप जो भी मुझे दे देंगे तब मैं प्रसाद समझ कर ले लूंगा। यहां से फिर श्री राम ने स्नान किया और शिव जी को सिर नवाया। तो ये उनकी अपने आराध्य के प्रति भक्ति और उनके प्रति विश्वास को फिर से झलकाता है। सीता जी ने गंगा जी को प्रार्थना की और उनसे मनोरथ मांगा कि हम सब कुशल वापस लौट आए। गंगा जी ने भी सीता जी को मनोकामना पूर्ण होने का आशीष दिया। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सवेरे सभी ने प्रयागराज के दर्शन किए। श्री राम ने सभी को तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताई। सभी ने त्रिवेणी का दर्शन किया, स्नान कर फिर शिव जी की सेवा की और यथाविधि प्रयागराज की पूजा कर आगे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने राम को हृदय से लगा लिया और उनके आनंद का कुछ ठिकाना न रहा। मुनीश्वर ने सबको आसन दिए, प्रेम पूर्वक पूजा की और अमृत से जैसे मीठे कंद मूल फल खाने को दिए, जिनको सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान राम और गुह सभी ने खाया और खा करके अपनी थकान मिटाई। भरद्वाज ने कहा कि राम, आपका दर्शन करके मेरा जप, योग, वैराग्य सब सफल हो गया। आज सफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग जिरागु। मेरे लाभ और सुख की कोई सीमा नहीं है, मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। वे आगे कहते हैं कि जब तक कर्म, वचन और मन से छल को छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता,
तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार का संदेश, जैसा मैंने पहले कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जो सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण के शरणागत होता है, भगवान के शरणागत होता है, उसको किसी प्रकार का दुख बाकी नहीं रहता। प्रयागराज के सभी लोग, अब वहां के जो लोग हैं, प्रयागराज के आसपास रहने वाले लोग हैं, वे राम, लक्ष्मण और सीता जी को देख करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पर दौड़े चले आए। वहां पर उन्होंने सबके उनके दर्शन किए और अपने आप को कृतार्थ किया। रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान करके श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी गुह के साथ आगे चले। चलते समय उन्होंने मुनि से आगे के मार्ग के बारे में पूछा। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी का जल श्री राम जी के शरीर के रंग के समान श्याम था। उस रास्ते में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष अपना काम धाम छोड़ करके इन सबके दर्शन के लिए आगे आए और उनके सौंदर्य को देख करके अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। यहाँ पर वही जो एक गांव सुलभ जो साधारणपन है, सीधापन है, वो सबका दिखा। गांव की स्त्रियां कहती हैं कि ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने अपने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। रास्ते के दूसरे लोग उनसे कहते हैं कि हम आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन श्री राम जी उनको विनय करके लौटा देते हैं। जिस जिस गांव से राम जी गुजरते हैं, उनसे नाग और देवताओं के नगर भी ईर्ष्या करते हैं। बड़ी बड़ी उपमाएं यहाँ पर तुलसीदास जी ने दी हैं कि ये रास्ते और ये नगर इतने धन्य हो रहे हैं और देवनगर और उनके वो पीछे रह गए। जहां जहां श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, वह जगह तो इंद्र की नगरी अमरावती से भी ज्यादा पावन हो जाती है। जिन तालाबों में राम जी स्नान कर रहे हैं, वे देव सरोवरों और देव नदियों से भी सुंदर हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, वह कल्प वृक्ष से भी महान है। और श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श पाकर पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फिर गांव के मार्ग के लोग प्रभु का रूप देकर नेत्रों का फल पाकर सुख होते हैं। उनकी दशा उस दरिद्र के जैसी हो गई है जिसने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। कोई उनको देखकर ऐसे अनुराग में भर गया कि साथ में चले जा रहे हैं, तो कोई उनको बड़ की सुंदर छांव में नरम घास और पत्ते बिछाकर क्षण भर विश्राम करने को कहते हैं कि आइए कुछ देर बैठ करके विश्राम कर लीजिए। सब लोग टकटकी लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह देखते हैं। श्री राम जी के तमाल वृक्ष जैसे श्याम रंग को देखकर करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख पर पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन करने में तुलसीदास जी अपनी बुद्धि को भी अपर्याप्त मानते हैं। प्रेम के प्यासे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य को देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और वे उनसे पूछना चाहती हैं, लेकिन लज्जावश पूछ नहीं पाती हैं। फिर भी सीता जी सकचाकर प्रेम सहित उनसे मधुर स्वर में कहती हैं और उनका अपना परिचय देती हैं कि ये जो सहज स्वभाव के सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे देवर हैं। फिर सीता जी लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर अपने प्रियतम श्री राम जी की ओर देखकर नेत्रों को तिरछे इशारे से ही ये समझा देती हैं कि ये मेरे पति हैं। यहाँ पर जो ग्राम सुलभ जो भाषा है, जो जिस तरह का व्यवहार है, उसको तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया है। गांव की स्त्रियां बड़ी आनंदित होती हैं और सीता जी के पैर पड़ती हैं और साथ ही उनको सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। इतना ही नहीं, वे कहती हैं कि आप पार्वती के समान अपने प्रिय की प्यारी हो और फिर से इसी रास्ते से लौटकर आए और हमें दर्शन दें। सीता जी ने सबको बड़ी प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनको संतुष्ट किया। फिर लक्ष्मण जी ने लोगों से रास्ता पूछा और जैसे ही उन्होंने रास्ता पूछा, इसका मतलब वहां के लोग समझ गए कि अभी यहाँ से आगे चले जाएंगे,
तो वो फिर से वियोग की संभावना से बहुत दुखी हो गए और उनके मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने उनको दी हुई संपत्ति छीन ली। उसी समय वे गांव वाले मन ही मन भाग्य को दोष देते हैं कि वह विधाता कितना निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी विधाता ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। बहुत उन्होंने उपमाएं दी हैं। तुलसीदास जी विधाता के विरोधी स्वभाव के बारे में कहते हैं कि जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तो भोग विलास क्यों बनाए? जब ये बिना जूतों के, चप्पलों के चल रहे हैं तो फिर इतनी सवारियां क्यों बनाई? जब ये सुंदर राजकुमार वल्कल वस्त्र पहनते हैं तो फिर भांति भांति के वस्त्र और आभूषण बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब ये राजकुमार कंदमूल फल खाते हैं तो अमृत जैसे भोज्य पदार्थों का क्या प्रयोजन है? एक दूसरी उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इनको बनाकर विधाता का मन इतना मुग्ध हो गया कि इनके जैसे दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा, और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो उसने इनको ला करके यहाँ वन में छिपा दिया, जिससे कि इनको कोई देख नहीं पाए और इनके जैसा दूसरा नहीं हुए। इस प्रकार से सब लोग रामचंद्र जी के दर्शन करते हुए अनेक प्रकार की बातें करते हैं। आगे आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी इस तरह सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। एक दूसरी उपमा में उन्हें वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति जैसा शोभित बताया गया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति तो अनिवर्चनीय है और पशु पक्षी भी उनकी छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। उसी वक्त श्री राम जी ने सीता जी को थका हुआ जान करके एक बड़ के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का कहा और ठंडा पानी पीकर वहीं ठहर गए। अब प्रातः स्नान करके फिर वहां से आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जिसके सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। मकरंद रस में मस्त है, भंवरे गुंजार रहे हैं। पशु पक्षी बिना किसी वैर भाव के प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। और मुनि वाल्मीकि ने राम जी का स्वागत किया और यहाँ पर आज का विराम हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेचन किया धर्मेंद्र जी आपने। धन्यवाद। बहुत सुंदर धर्मेंद्र जी बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी जितना सुंदर पाठ हुआ है, बहुत सहज रूप में किया है, बहुत अच्छा लगा। जितना सुंदर पाठ हुआ उतना ही सुंदर व्याख्या और उतने ही प्रेम से इन्होंने जैसे कोमल शब्दावली का प्रयोग करते हुए बोला है। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बस हम आंखों के सामने सब कुछ घटना, जो भी घटनाएं हैं उन सब होता हुआ देख रहे हो। बहुत सुंदर धर्मेंद्र जी। यहाँ पूरा गांव का जिस तरह का वर्णन किया, क्योंकि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और मैंने अपना बचपन और सब उसी में बिताया, तो मुझे सब ये विवरण पढ़ते हुए इनफैक्ट अपना जो बचपन है, अपना गांव है, वो सब कुछ याद आ गया। उसको आपने मूर्तिमान कर दिया हम लोग के सामने। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। ऐसे लगता है कि अभी चलता ही जाएगी, नो बंद नहीं करो। जी जी, बहुत सुंदर धर्मेंद्र। मैं तो क्या कहूँ, बाकी सब मंत्रमुग्ध होकर सुन ही रहे हैं अभी। मैं तो उसी मूड में हूँ। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चूंकि अभी थोड़ा समय है अपने पास, वैसे जैसे ओरिजिनली प्लान किया था उस हिसाब से समय हो गया और 15 मिनट बढ़ ही गए। तो अब तो हम ऑफिशियली जब लेट आने की आदत पड़ जाती है ना, तो 10-15 मिनट तो लेट चलता है, तो वो लेट नहीं माना जाता। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, वी आर यूज्ड टू सच थिंग्स। तो वी हैव गॉट 15 minutes actually. So any question or any comment about today's talk? किसी का कोई? दोनों बहुत सुंदर रहे, पाठ भी बहुत सुंदर किए देवी जी ने। धर्मेंद्र भैया, आप कितनी सरल बोलते हैं। मैं सुनता हूँ आपको तो मैं सोचता हूँ यार मैं कैसे आपको कॉपी करूं, क्योंकि बाद में मुझे बोलना है। नहीं, हम तो इसीलिए नहीं।
इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिप्ले कर देंगे। हम पे यही करने वाले हैं। हम पे यही करने वाले हैं। नहीं, वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। So any other कोई I think धर्मेंद्र जी तो राम बने थे हमारे लीला में, तो राम ही है खुद तो। वो तो केवल अभिनय था। भगवान भेजते हैं हमें अभिनय करने के लिए। अभिनय को यथार्थ किया ना आपने। तो मधु शर्मा जी ने यूके से हैं, यूके में है वो, तो उन्होंने एक कमेंट भेजी है। आई जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। आप कहना चाहती हैं मधु जी? लक्ष्मण जी की मैं पढ़ रहा हूँ चैट में, आप भी देखिए रहे हैं। गुरु के साथ हुई इस वार्तालाप को कई संत लक्ष्मण गीता कहते हैं। सो इस रामचरितमानस में कई सारी गीताएं छुपी हुई हैं जी। तो जो संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोकों में कहा, और एक एक श्लोक इतना भारी है कि आपको संस्कृत में पीएचडी नहीं हो तो कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ इतनी सरल भाषा में जो बड़ी ऊंची ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे कुछ है ना, मुझे तो पता नहीं है, प्लीज करेक्ट मी। तो वो बातें इतनी सहजता से तुलसीदास जी हमें कह जाते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि भक्ति हो गए, ज्ञान हो गए, कर्म हो गए, क्योंकि आदमी घबरा जाता है इतने मोटे मोटे शब्द सुन के। तो इतनी सहजता से लक्ष्मण जी और भू में वो छोटा सा वार्तालाप है, 5-6 पंक्तियां हैं, ज्यादा नहीं है, राइट? एक दोहा जैसा। एक दोहे में सारी बात वो बता देते हैं कि ये तो जो कर्म का फल है, क्यों किसी को दोष दे रहे हो। अक्सर हम जीवन में जो भी कुछ होता है इसकी दो पंक्तियां आप अगर मेरे को अनुमति दें तो मैं पढ़ता हूँ इसकी। पढ़िए। बोले लखन मधुर ब्रदमानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृपा कर कर्म भोग सब भ्राता। तो अब ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों दो लाइन में लपेट ले तुलसीदास जी। और वहाँ कृष्ण भगवान परेशान हो रहे हैं, एक के बाद एक धनाधन बड़े बड़े श्लोक बोले जा रहे हैं, और रजनी को समझ में नहीं आ रहा। इतना बोल दिया, फिर बोले अच्छा ये मेरे समझ में नहीं आया, ये मेरे समझ में नहीं आया, ये मेरे समझ में नहीं आया। So how much Tulsidas ji has simplified for us, right? He simplified for us. मैं कोई गीता की निंदा नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ा मूर्ख होगा वही करेगा, but he has simplified it so much. और ऐसी इस तरीके कई गीताएं इस रामायण के अंदर है। पिछले साल we had discussion on that कि रामायण में गीता, आप लोगों को ध्यान, जो लोग समय से जुड़े उनको पता होगा, we might do it again. So रामायण में बहुत सारी गीताएं, छोटी छोटी गीताएं, 2-2, 4-4 लाइन की गीताएं। They give the message which is in Bhagavad Gita. So जो मधु शर्मा जी ने कमेंट रखा था, very appropriate comment, and I want to reiterate that. Or any other comment on this? तो फिर हम आज का क्लोजर की तरफ चलें। तो कल चला थोड़ा सा लंबी छलांग लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। मेलबॉर्न बिल्कुल साउथ वेस्ट टिप पर है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो जैसे यहाँ यूएस में मायामी वगैरह है ना, साउथ वेस्ट टिप पर, तो एकदम साउथ वेस्ट टिप पर मेलबॉर्न है। तो वहाँ मेलबॉर्न की फ्लाइट लेंगे। तो चूंकि वहाँ का टाइम तो बहुत आगे, अब इस समय मैं कहूँ तो कितने बजे 12 और 3 सुबह के 3 बजे होंगे मेलबॉर्न में, तो इसलिए टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कल भी स्टार्ट 4:30, 4:30 बजे अपने इंडिया के टाइम में, 4:30 से 6। सो प्लीज डू ज्वाइन। आई नो कि टाइम ऑड होने से खासकर दोज ऑफ यू आर वर्किंग, इट्स डिफिकल्ट, इट्स वर्किंग डे। सो वर्किंग डे में आप 4:30 बजे कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? सो डू व्हाटएवर यू कैन, इफ यू कैन ज्वाइन, प्लीज डू ज्वाइन। हम लोग ह्यूस्टन में, हमारे यहाँ सुबह 6 बजे होंगे। तो जो संतोष जी ने भी कमेंट किया था, वो भी ह्यूस्टन में, उषा जी ह्यूस्टन में, मलिक साहब ये भी हम तो ह्यूस्टन में मानते हैं, भले चले गए हो थोड़े 150-200 मील दूर। तो इट्स 6 o'clock in the morning, तो we will wake up and we will attend। तो मलिक साहब आप तो जगह जाएंगे, मैं नहीं जगह तो कोई बात नहीं। तो so please try to attend tomorrow।
I've said that earlier, but again I'm noticing this, when we start the Samiksha, there are more people attending Samiksha than the actual Ramayana part, which makes me very happy that people are interested in such thing. The Ramayana part chal raha tha, I was just looking at, as you see in the Zoom, how many people are there. उस समय कुछ 44, 43, 42 ऐसे number था, and suddenly that number became 52. So a lot of people joined. They joined just for Samiksha, मुझे लग रहा है, which is very excellent thing, क्योंकि रामायण पाठ तो हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, and this kind of interest is a very good thing. A lot of people don't understand it, और लोग छोड़ नहीं रहे, नहीं तो चलो रामायण पाठ हो गया, चलो जी अब घर चलो, बाप क्या लेक्चर बाजी सुनना है, धर्मेंद्र क्या फालतू में बोर करेगा, ऐसा नहीं हो रहा. People are sitting and listening, which I think is a very good sign. हाँ कहिए दीदी. हाँ, मेरे पतिदेव भी ज्वाइन कर रहे हैं इसको जरूर. हाँ, so देखिए, so people, a lot of people are interested. और एक, I have heard that criticism probably is justified from some very hardcore हिंदुत्व में मानने वाले, उनकी बात कर रहा हूँ, RSS और BHP के आदमी है और बड़े सीनियर आदमी है. वो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं हमसे, अरे ओम जी क्या तुम लोग ये अखंड रामायण करते हो, सुंदरकांड करते हो, क्या है इसका अर्थ है, what is the waste of time. I respect his opinion. He is a very hardcore fundamentalist Hindu, actually, in some ways like a little extreme way. So these people question, are you learning anything from this? Are you putting that into use in life? So this is what is happening here. But so इस contest में I'll ask a question. So मेरा तो रामायण पढ़ने से कोई बहुत ज्यादा अनुभव है, मैं तो नया शौक लगा है, तो नया शौक लगा है, पता नहीं कितने दिन रहता है ये शौक टिकेगा. पर आप लोग खास करके, अब मैं भी यूएस में आया था, मैं भी आप लोगों की तरह जवान था, 22-23 साल का लड़का था, और यही बैठे बैठे बुढ़ापा आ गया, तो हमें तो कोई रामायण का ज्ञान व्यान है नहीं. पर आप लोग जो हैं इतने सालों से, विशेषकर भारत में रामायण पाठ देख रहे हैं, और तो यू सी दिस डेवलपमेंट देयर कि भाई पाठ के साथ लोग समझने का भी प्रयास करें, और कोई समझाने का, हमारे इतने आचार्य हैं, इतने कथावाचक हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या वहाँ क्या हो रहा है, आप एनी आइडिया? I just want to know for the sake of it, for the sake of understanding. मेरी एक कोलीग हैं, वो बताते हैं कि हर सावन के महीने में उनके पास सुंदरकांड का पाठ होता है, मगर केवल पाठ होता है, केवल बस. और उस जिस दिन पाठ होगा, एक दिन एक के घर में होगा, पूजा वगैरह करेंगे, प्रसाद वगैरह बांटा जाएगा. बट आई डोंट नो ओम जी, आई एम सॉरी टू से, ये जो ज्ञान हम लोग अर्जित कर रहे हैं, इसे माने पढ़कर फिर उसका विश्लेषण करना, फिर लोगों का प्रश्न पूछना, और फिर हम उसका उत्तर ढूंढ के, जो इसमें जो क्या है कि हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, मगर जो पाठ होता है, पारायण होता है, आई एम सॉरी टू से, इस मंच पे से मैं ऐसे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा इस तरह का पाठ कोई करता है कि पाठ भी हो रहा है और उसे हम सही तरह से समझ भी पा रहे हैं. अच्छा, चौबे जी कहिए, आपका क्या? सर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस मामले में ये है कि समझ में आए या ना आए, मगर यदि नियमित रूप से इसका पाठ किया जाता है कहीं भी, तो इसके प्रभाव मानव के कर्मों पे पड़ते हैं. मैं एक छोटी सी बात नहीं, ये प्रश्न नहीं, ये नहीं, मैं पाठ की निंदा नहीं कर रहा, प्लीज ये गलत है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा. हम पाठ करते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, और वो अपने आप में, मैं कह रहा हूँ इस तरह का नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ. हमारे जो जितने भी रामायण है, गीता है, इनमें ये विशेषता है सर, कि अगर आप पढ़ रहे हैं उसको, तो आचरण में वो आती है. मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ. अच्छा, थैंक यू. और आप किसी का क्या कोई इस प्रकार अनुभव हमने आपने? हाँ दीजिए. इस पाठ का बड़ा महत्व है. रेलवे स्टेशन के पास भी हनुमान जी का मंदिर है, तो मंगलवार शनिवार को लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, समझ में आए या ना आए,
ये यही पाठ है जो हमारे सनातन संस्कृति को बचाए हुए है, जो बिना पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। द्विवेदी जी, मैं इसका मेरा प्रश्न कुछ है, आप उत्तर कुछ दे रहे हैं। मेरा जानकारी के लिए मैं इससे दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट we get offended by asking questions. So don't get offended. मैं उसके कोई निंदा नहीं कर रहा है, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि मैं ही नहीं कर रहा कि हम कोई बहुत बड़ा 30 मार्का बन गए और बहुत काम कर। I'm just saying इस तरह का कुछ। हाँ जी, मैं नहीं कह रहा कि ये ठीक है या वो गलत है, मैं कौन कहने वाला है। ओम जी, एक क्वेश्चन मेरे पास भी है। हाँ जी कहिए। हाँ कहिए मीना। किसी बच्चे ने पूछा था कि श्री राम जी को क्या इस बात का एहसास था कि वो विष्णु के वंश का नया रूप है? क्या बता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ओके। I will come to your question. आप सब सोचिए इनके प्रश्न का उत्तर। सतीश जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था सर कि मैंने ऐसे लोगों से जो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, करीब अब तक कम से कम 100 मंगलवारों को सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं। मैंने तो केवल आपका विवेचन सुना जिंदगी में, जो आपने 10, 12, 15 लेक्चर्स के थ्रू दिया। तो मैंने उनसे पूछा तो वो ये नहीं बता सके कि सुंदरकांड में पूरी कहानी क्या है। वो ये नहीं बता सके मुझे कि सुंदरकांड की पूरी जो कथा है वो क्या है, कि हनुमान जी के किष्किंधा पर्वत से लेकर के लंका पहुंचने, लंका में कुछ कार्यक्रम करने और वहां से लौटने, इतनी कथा भी वो नहीं बता सकते। तो वो बस केवल, जैसे खैर ये मैं मानता हूँ, जैसे चौबे जी ने कहा कि उसके पढ़ने का उन पर प्रभाव है, उन लोगों पे, उन लोगों के जीवन पे उसको पढ़ने की एक नियमितता है, एक उनके चेहरे पर रोज है उसको पढ़ने का, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है सर कि ये कहानी क्या है। अच्छा, इनके प्रश्न पे नहीं पड़ी जो इन्होंने मीना दीदी ने प्रश्न पूछा, क्या भगवान राम को इस बात का एहसास था कि वो विष्णु के अवतार है? हाँ, वो तो मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, वो बार वो बताते हैं अपना विष्णु रूप, कौशल्या को बताते हैं पैदा होते हैं कि चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और फिर बाद में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं उनको, उनके मुंह में दिखाते हैं। तो हर जगह बताते हैं कि वो क्या हैं, कि विष्णु के अवतार हैं, ब्रह्म है वो। बिल्कुल, या वो बार मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं कि आई थिंक इस बारे में तो कोई किसी तरह का शंका नहीं है कि वो विष्णु के अवतार थे और उनको पता भी था। जहां तक उन्होंने पूरा जो जीवन जिया है, वो जीवन में उन्होंने उस चीज को बहुत ज्यादा प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक आदर्श हम सब लोगों के लिए देना चाहते थे। चाहे वो वशिष्ठ जी से उन्होंने शिक्षा पाई, फिर विश्वामित्र जी से साथ में जाकर के उनसे सारी उन्होंने कलाएं सीखी, चाहे भले उन्होंने बाद में जाकर के वनवास गए, और वनवास में फिर उन्होंने पूरा जिस तरह से सीता हरण और रावण का वध तक का जितना पूरा था, उसमें अपने आप को उन्होंने एक इस तरह से प्रस्तुत किया कि एक आम आदमी को आदर्श रूप में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हर रोल में, भाई, पत्नी, पति, सभी के रोल में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, वो सब चीजें उन्होंने दिखाई है। ओम जी, वो बार कहते हैं, सुंदरकांड में भी कहते हैं कि भाई जो मेरे सामने आता है वो ऑलरेडी उसके दोष सब नष्ट हो जाते हैं। क्या चौपाई मुझे याद नहीं है, तो वो ब्रह्मरूप बिल्कुल एक इंटरेक्टिव वे में वहां भी रेफरेंस, उत्तरकांड में तो कई जगह है, तो अपने किसको पता होगा। हेलो रोशन जी, यू आर सेइंग समथिंग? हाँ जी, आप वो आती है चौपाई सुंदरकांड में आती है जी, सन्मुख होई जी मोई जब ही जन्म कोट अग्नासई तभी। बिल्कुल, थैंक यू। तो मेरे सामने जीव आएगा तो उसमें उनमें ऐसी कौन सी बात है, ब्रह्म की अवतार ही तभी तो। ओम जी, इस पर मैं कुछ बोलूं? सबके हाँ बोलिए सूरज जी, आप प्रकाश डालें। मेरा पैदाइश सूरीनाम का है, साउथ अमेरिका में, और बचपन से धर्म के क्षेत्र में मैं कुछ लगा रहा, और 35 साल से मैं यूरोप में रह रहा हूँ, और जीवन में कई बार सौभाग्य मिला अखंड पाठ करने को, भाग लेने को, पर जिस दृष्टिकोण से आप लोग कर रहे हैं नहीं देखा है।
और जो शुद्धता से शब्दों का उच्चारण होता है मैं भी सीखता हूँ। कई प्रकार से, कई धुन से विदुषी लोग करते हैं, तो मैं सही कहता हूँ, मैं राम प्रेमी हूँ और बहुत सीखता हूँ। जबकि मैं हॉलैंड में 27 साल से प्रति मंगलवार को सत्संग करता हूँ, मानस पर और रामायण पर। मेरे ख्याल से मानस का राम ब्रह्म है, विष्णु के अवतार नहीं। अगर आप राम और सीता अक्षर जो है वर्णमाला में उसे अंकित करें तो राम और सीता कुल मिलाकर 108 होता है। और ब्रह्म को भी आप जब जितने अक्षर हैं वर्णमाला के आप उन्हें एक अंक लगाएं तो वो भी 108 होते हैं। तो मेरे विचार से, और बचपन में जब माँ कौशल्या भगवान को प्रसाद अर्पण करती हैं, राम जी को सुलाते हैं और आंख खोलती है ध्यान से, तो देखते हैं कि राम जी प्रसाद को भोग लगा रहे हैं। और अंत में जब माँ चकरिया जाती है तो प्रभु अपना मुख खोलकर सारा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाते हैं। तो ब्रह्मांड के रचयिता मेरे विचार से, मेरी छोटी बुद्धि से, ब्रह्म राम है। और उत्तर कांड में तो काकभसुंडी की कथा में तो आती है, या गरुड़ जी की कथा में, कि कैसे उसके उदर में जाकर और सारा ब्रह्मांड को उन्होंने देखा जैसे कृष्ण जी अपनी माँ को दिखाए थे। ये मुझे बताना था आपको। थैंक सभी यू। को। आप लोग अगर पिछले कोई यूट्यूब में कहना देखेंगे चाहता हूँ तो सूरज जी ने राम ब्रह्म के रूप में इस पर कीनोट एड्रेस दिया था, मुझे डेट तो याद नहीं। सो वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोज यू कैन सी हिज एंटायर लेक्चर। सो चलिए, अब अपना समय तो हो गया, इससे ज्यादा खींचेंगे तो फिर समय की मर्यादा का गड़बड़ हो जाएगा, तो यही रुकते हैं। एक तो कमेंट और है। कल आपने एक प्रश्न रखा था कि 14 वर्ष का ही वनवास क्यों, फिर उसका क्या हुआ? उसका हो जाएगा, आप कल करेंगे, अब समय नहीं रहा ना। हाँ, वो भी प्रश्न, एक कमेंट और भी हो सकता है, लाइक टू टॉक, पर अब चूंकि वी शुड रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है, keeps getting stretched. Yeah, तो वो 14 वर्ष वाली बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब एक राजा रानी शर्मा जी की भी एक कमेंट है, वेरी अप्रोप्रिएट कमेंट, एंड दैट्स समथिंग आल्सो वी शुड टॉक अबाउट, पर अभी रुकते हैं। चलिए, कल आप दर्शन दीजिए, थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, 4:30 बजे। तो जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतगमय